ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पूज्य गुरु जी जो वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ, गीता उपनिषद और पुराण के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, वो हमारे आज गीता के 11वें अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक पर ज्ञान देंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण एवं जिज्ञासु सज्जन वृंद, हम लोग गीता के 11वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज श्लोक है 39वां। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। यहाँ पर भगवान को, जैसा आप सब इस अध्याय के विचार के कार्यक्रम में सुन रहे हैं, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अपने सखा एवं भक्त अर्जुन को कराया है। संप्रति अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वायुर यमः अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। आप जो है वायु के स्वरूप में होकर के और संपूर्ण विश्व को श्वास प्रश्वास का जो एक सामर्थ्य है उसको आप देते हैं, और आप यम भी है। यमयति सर्वान इति यम, जो सबको नियंत्रित करे। तो हम सब संपूर्ण सृष्टि जिसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो हर तरह से हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी रखता है, वो यम है। तो यम स्वरूप भी भगवान का स्वरूप है, और हम लोग भी किसी से यमित होते हैं और किसी का यमन भी करते हैं। तो भगवान का यम स्वरूप भी है और अग्नि स्वरूप भी है। अग्नि ही संपूर्ण व्यक्ति को एक ऊर्जा प्रदान करती है, तो ऊर्जा का एक प्रतिनिधि रूप अग्नि है, और उस ऊर्जा के रूप में जो अग्नि स्वरूप भगवान श्री हैं, वो सबको समूर्जित करते हैं। और वरुण भी भगवान का स्वरूप है। वरुण क्या है? जल के अधिष्ठात्री देवता। संपूर्ण सृष्टि में सर्वाधिक जल की स्थिति है, और हमारे शरीर में भी जल की स्थिति पर्याप्त होती है। अगर जल की स्थिति न रहे तो अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए भगवान वरुण के रूप में सबका पोषण करते हैं। शशांक, चंद्रमा भी भगवान का स्वरूप है। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है, और मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो मन की जब उदात्तता बनती है, मन की जब प्रसन्नता बनती है, मन की जब श्रेष्ठता बनती है, तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और अगर विपरीत हो गया तो व्यक्ति 84 लक्ष योनियों में भटकता रहता है। तो इसलिए भगवान विराट का जो स्वरूप है वो चंद्रमा का स्वरूप भी उनका है, और जो सबके मन को नियंत्रित करते हैं। और प्रजापतिस्त्वं, और आप प्रजापति भी हैं। प्रजापति का मतलब क्या था? प्रजापति सृष्टि प्रक्रिया को संचालित करते हैं।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था और जो है एक प्रौढ़ावस्था जिसको कहते हैं, और इसके बाद वृद्धावस्था। इन 4 अवस्थाओं के कर्म में जो द्वितीय अवस्था युवावस्था और तीसरी अवस्था जो प्रौढ़ावस्था है, उससे व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आकर के और सृष्टि प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाता है, समाज को एक उन्नत श्रेष्ठ व्यक्ति समर्पित करता है। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं, हमारे जो 4 ऋण माने जाते हैं उसमें एक पितृ ऋण भी है। जिस तरह से पिता ने हमें उत्पन्न करके, माता पिता ने, और एक श्रेष्ठ नागरिक बना करके समाज को समर्पित किया, तो एक ऋण हमारे ऊपर आ गया। हम भी संतान को उत्पन्न करके उसको सुयोग्य बना करके समाज को समर्पित करना चाहिए। तो इसकी प्रेरणा और इसकी व्यवस्था प्रजापति करते, इसलिए प्रजापतिस्त्व। और प्रपितामहश्च, आप प्रपितामह ब्रह्मा भी हैं। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि प्रक्रिया का संचालन वही करता है सब, इसलिए ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना गया है। तो आप सृष्टिकर्ता के रूप में भी हैं। तात्पर्य है कि भगवान का जो स्वरूप है वो सबको श्वास प्रश्वास आदि की जो प्रक्रिया उसको भी संपादित करता है, नियमन भी करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, रस भी प्रदान करता है, मन को भी सुव्यवस्थित करता है, और प्रजापति अर्थात प्रजा सृजन का सामर्थ्य उत्पन्न करता है और सृष्टि प्रक्रिया को भी संपादित करता है। तो ये भगवान का स्वरूप है। तो ये अकेले कैसे संभव है? तो कहा वो अपने को सहस्र कृत्वा, हजारों रूप में अपने को, 1000 शब्द यहाँ पर केवल एक सहस्र संख्या नहीं है, अपितु अनंत अगणित स्वरूपों को बना करके और इन संपूर्ण प्रक्रिया को अर्थात सृष्टि की प्रक्रिया को संचालन में जो उपस्थित रहता है, ऐसा जो परमात्मा तत्व है उसको नमो नमस्ते अस्तु, ऐसे ते नमो नमः, नमस्ते शब्द का प्रयोग यहाँ पर है। नमस्ते शब्द का अर्थ ते नमः, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। नमस्ते शब्द में यहाँ पर 2 शब्द, एक नमः और एक ते। ते का अर्थ होता है तुभ्यम और नमः का अर्थ है तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। हम लोग बोल देते नमस्ते, नमस्ते भी बोल सकते हैं, पर नमस्ते शब्द नहीं है, नमः शब्द है। इसलिए इसका शुद्ध अगर शब्द हम लोग किसी को करते हैं तो प्रणाम हो सकता है, सादर प्रणाम ऐसा हो सकता है। नमस्ते शब्द में है ये 2 शब्द, नमस्ते का अर्थ है तुमको नमस्कार, ऐसा कर उसका अर्थ बनता है संस्कृत के अनुसार। तो इसलिए भगवान ते नमः ते नमो नमः अस्तु, आज ऐसे आपका जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है परमात्मा, हम आपको बारंबार नमस्कार, नमो नमः मतलब बारंबार नमस्कार है। और पुनश्च भूयोपि नमस्ते, और इसके बाद पुनः भी आपको बारंबार नमस्कार है। तो ये अनेक बार नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है? बारंबार नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है? तो इस विषय में इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो परमात्मा तत्व है उसको हम चाहे जितने बार भी नमस्कार करें, वो नमस्कार जो है वो उसका पर्याप्तता नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि एक व्यक्ति को आप 1 बार नमस्कार करोगे, 2 बार नमस्कार करोगे, तो बार बार नमस्कार आप नहीं कर सकते हो। किंतु एक ऐसा व्यक्ति है जो अगणित रूप में विद्यमान है, उसको आपको जितने बार भी नमस्कार करेंगे वो कम होगा, क्योंकि अगणित नमस्कार करने का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने कहा ते अर्थात तुभ्यम नमो नमः अस्तु, आपको बारंबार, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और इसके बाद भी पुनः आपकी, क्योंकि हम आपके संपूर्ण स्वरूपों को नमस्कार नहीं करते हैं, तो एक बार में ही हम पुनः आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं और हमारा नमस्कार स्वीकार करके आप प्रसन्न करिए। तात्पर्य है
इस विराट स्वरूप को नमस्कार करने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर नहीं है। ये अर्जुन इस चीज़ को प्रकट कर रहा है बार बार नमस्कार करके द्वारा। किंतु हमारे जितने भी नमस्कार हैं, जितने भी हम कर सकते हैं, उसको आप उसी रूप में स्वीकार करके हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। यही इष्ट देवता के प्रति समर्पण का एक सद्भाव है। हम क्योंकि इष्ट देवता का पूजन हम नहीं कर सकते हैं। प्राय लोग कहते हैं जब बहुत पूजा करने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं, जब करने वाले, जब कोई काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं भगवान की हमने इतनी पूजा की, इतनी आराधना किया, इतना दान दिया, फिर भी भगवान ने हमको कष्ट दे दिया। इसलिए हमको पूजा करने से, पाठ करने से, प्रणाम करने से क्या लाभ हुआ? मंदिर जाने से क्या लाभ हुआ? भला व्यक्ति तो नहीं जाता है तो उसको कुछ दिक्कत नहीं है। ये अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। तात्पर्य ये है कि उस परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास सुदृढ़ नहीं है। हम विनिमय चाहते हैं। विनिमय चाहने वाला व्यक्ति व्यापारी होता है और कुछ नहीं चाहने वाला भक्त होता है। पूर्ण समर्पण उस परमात्मा के प्रति बनता है तो फिर विनिमय की आस नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने के लिए आपको फल की आवश्यकता नहीं है, फल के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इस बात को पूर्ण रूप से पहले बतलाया है। तो भगवान को भी प्रणाम करने में, पूजा करने में फल की इच्छा नहीं रखनी है और उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव करने से ही उस परमात्मा के प्रति सही श्रद्धा का स्वरूप बनता है। इसलिए यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने भूयो जो है उसमें पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, इस शब्द से आपने कहा। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप है। और दूसरे श्लोक में अर्जुन स्वयं कहते हैं नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वा। कहते हैं कि आपको एक बार नमस्कार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके चारों तरफ आपके स्वरूप की स्थिति है। आप पूर्व में भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं, अगल बगल भी देख रहे हैं। तो अगर हम आपको सामने से नमस्कार करते हैं तो जो आपके मुख और आपका जो स्वरूप पीछे है या दक्षिण पार्श्व में है या वाम पार्श्व में, उनको प्रणाम नहीं होता है। इसलिए नमः पुरस्ताद, आपको सामने से भी हम नमस्कार कर रहे हैं। अथ पृष्ठतः, और आपके पीछे तरफ से भी नमस्कार कर रहे हैं। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, और आपके सर्वतः, आपके चारों तरफ से आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? कि आप सर्वस्वरूप हैं। सर्वस्वरूप का तात्पर्य क्या है? कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप ही विराट स्वरूप की स्थिति बनती है। तो इसलिए उस विराट स्वरूप के अंदर हम भी हैं और वो विराट स्वरूप सर्वत्र है। इसलिए सर्वतः वो सर्व है, अर्थात संपूर्ण स्वरूप है, सर्वात्मन है। उसको हम चारों तरफ से उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा कैसे है? अनंत वीर्यामित विक्रमस्तु। अनंत वीर्य, जिसके पराक्रम, जिसके ऐश्वर्य का कोई भी उसका माप नहीं है, उसका अंत नहीं है, उसका आदि नहीं है कि यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ तक इसका ऐश्वर्य है। जैसे हम लोगों का है एक शक्ति का भी पैमाना है, एक ज्ञान का भी एक माप है कि इससे अधिक हम नहीं पढ़ लिख सकते हैं, या इससे अधिक वजन नहीं उठा सकते हैं, या इससे अधिक हम अपना पराक्रम नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारा जो पराक्रम है, जो हमारा जो हमारा सामर्थ्य है, वो सीमित है। और परमात्मा का सामर्थ्य क्या है? अनंत वीर्य है और अमित विक्रम। अमित विक्रम है, अगर जिसका कोई परिणाम नहीं, उसका कहीं उसका माप नहीं है। मित का मतलब है जिसका माप किया जा सके, और अमित जिसका माप संभव नहीं है। ऐसे आप हो। और त्वम सर्वम समाप्नोषि, आप क्या करते हो? आपका सर्वनाम क्यों पड़ा है? कि सर्वम आपनोषि, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को आप व्याप्त करते हैं। सबको आच्छादित किए हुए हैं। सबको आपने अपने पराक्रम से, अपने स्वरूप से सबको व्याप्त किए हुए हैं। इसलिए ततोसि सर्व, इसलिए आप सर्व हैं। सर्व शब्द के अंदर
संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति बनती है। यद्यपि परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण को कहा जाता है। हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, परंतु एक ब्रह्मांड उनके लिए वही है जैसे एक बैर का फल या गूलर का फल जैसा होता है, और उसी तरह से वो संपूर्ण गूलर के फल के समान उनको एक ब्रह्मांड की स्थिति बनती है। और अनेक ब्रह्मांड, इसलिए भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। इसलिए वो संपूर्ण अनेकों ब्रह्मांडों को व्याप्त करके रखते हैं, एक ही ब्रह्मांड को नहीं। इसलिए ततोसि सर्व, इसलिए उनका सर्व यह स्वरूप है। सर्व नाम से भी उनको कहा जाता है। भगवान का सर्व भी एक शब्द इनका पर्यायवाची है। इस तरह से अनेक शब्दों से भगवान विराट स्वरूप की स्तुति अर्जुन ने संपादित की। बहुत ही गूढ़ और सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया कि अर्जुन बारंबार नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं उसका कारण गुरु जी ने स्पष्ट किया। ये ज्ञान सब तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।